हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल निम्न ज्ञान पे। आप सभी को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के फटाकों के शोर में एक न्यूज़ रह गई थी जिसको आज हम कवर करेंगे। ये न्यूज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में है। नो किंग्स प्रोटेस्ट इन यूएस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। तो इस न्यूज़ को देखते हैं। इस न्यूज़ को मेजर सभी न्यूज़ आउटलेट्स ने कवर किया है, जैसे द हिंदू, बीबीसी, इंडियन टाइम न्यूज़, द हिंदुस्तान टाइम्स ने, अप्रोक्सीमेट सभी न्यूज़ आउटलेट्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो देखते हैं व्हाट हैपन। नो किंग्स प्रोटेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स अक्रॉस 18 अक्टूबर 2025 एज ए मास मूवमेंट। बड़े मास मूवमेंट में बड़े पैमाने पे लोगों ने इसको किया था, प्रोटेस्ट किया था। जैसे कि बैक स्लाइडिंग अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने का है, प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका। तो देखते हैं कि पीपल कैरिंग साइंस विद स्लोगन सच एज नथिंग इज मोर पैट्रियोटिक देन द प्रोटेस्टिंग और रजिस्ट फैसिम packing in New York City's Times Square and rallied by the thousands in park in Boston, Atlanta, Chicago, demonstrates march through Washington and downtown Los Angeles। मतलब अमेरिका के जितने भी राज्य हैं सब ने मिल के एक साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट को किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं बैनर में, नो डेमोक्रेसी डाइज इन साइलेंस। तो आगे देखते हैं स्केयर एंड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट है ना, वो 18 अक्टूबर की ही नहीं है। ये प्रोटेस्ट पहले भी हो चुका है अमेरिका में 14 जून के आसपास, 14 जून 2025 में, जब डोनाल्ड ट्रंप 79 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। 79 यूएसए आर्मी परेड्स के अंदर में परेड्स के दौरान ये प्रोटेस्ट किया गया था। तो उसमें देखते हैं कि an estimate suggests between 4.4 to 7 मिलियन पीपल्स ज्वाइंट प्रोटेस्ट अक्रॉस ऑल दी 50 स्टेट्स। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका एक स्टेट नहीं है, वो 50 स्टेट का ग्रुप है जो अमेरिका बनाता है, एंड मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट प्रोटेस्ट इवेंट इन द अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिकन हिस्ट्री में ना ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जहाँ पे 50 के 50 स्टेट मिल के किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करते हैं। तो उसके मैं देखती कि 7 मिलियंस पीपल, ये कम नहीं होते हैं एक कंट्री के लिए। तो देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, सन डिस्को, बॉस्टन, मतलब सारे स्टेट मिल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। कोर काउज क्या है, इसका कोर काउज क्या है? Prescribed authenticity tendency protests argued that Trump exhibit authentic behavior, controlling dissent, centralized execute power, undermining checks and balance। undermining checks and balance, these slogans, मतलब एक स्लोगन्स के तहत इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था। नो किंग्स सिंबलाइज रेजिस्टेंस टू द आइडिया ऑफ एनी लीडर एक्टिंग अबव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनके जो आइडियाज़ हैं और जो वो उनके काम करने के जो तरीके हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट से बियॉन्ड भी चले जाते कभी कभी। मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब एक बल बोले टाइप के हैं वो, मतलब कुछ भी बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट के अंदर में है या ये लिमिट के बाहर है। और उनके जो डिसीजन है ना अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि मतलब कल क्या मतलब वो कर दें, वी डोंट नो एंड वी हैवेंट आइडिया एनी अबाउट दिस। मतलब क्या उनको कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो वही जानते हैं। तो इसी में देखते हैं गवर्नमेंट शट डाउन एंड पॉलिटिकल ग्रिड लॉक मतलब वो शट डाउन ही कर दी, गवर्नमेंट को शट डाउन ही कर दी थी। अक्टूबर 2025 वेव्स occurred during a prolonged federal government shutdown blamed on conflict between the डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड कांग्रेस। जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रंप हैं और कांग्रेस है ये दोनों अलग अलग हैं अमेरिका में। जो इनके बीच में ना हमेशा एक लड़ाई की फॉर्म में चलती है।
वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं किया, हम इन्होंने ऐसा किया तो वैसा हो गया, ऐसा किया तो वैसा हो गया, इन इस टाइप के हैं। मैनी प्रोटेस्ट सॉ दिस ग्रिड लॉक एज अ एविडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड गवर्नेंस ब्रेकडाउन। मतलब ये एक मेजर काउज बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट करने का है कि इनको बीच में तालमेल नहीं बैठ रही है कांग्रेस और ट्रम्प के बीच में। कि जैसे कि आपने पिछले हफ्ता में देखा ही होगा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि कांग्रेस ने इनको अलाउ ही नहीं किया था कि इनको जो खर्च करना है वो पैसे कहाँ से आएगा वही। तो थर्ड पॉइंट है कि सिविल लाइबिलिटीज़ एंड फ्री स्पीच कंसर्न। रिपोर्टर्स ऑफ reports of increased federal investigation in local protest, arrest of demonstrators, and restrictions on dissent movements. Mass turnout may saw civil rights under threats। मतलब कहते हैं कि ये कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिखा रहे हैं तो उसको भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो उसी के लिए बता रहे हैं कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन, बस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जेल में डाल रहे हैं। मैनी सो सिविल राइट्स अंडर द थ्रेट। मतलब जो सिविल राइट्स होती हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं वो थ्रेटन हो रही हैं आज के टाइम में वहाँ पर। पर्टिकुलर द राइट्स टू फ्री असेंबली एंड स्पीच। जैसे कि इंडियन मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो होता है कि राइट टू असेंबली, ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं, और स्पीच करते हैं, फंडामेंटल ऑफ स्पीच, वो कुछ भी बोल सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बट वो ये भी नहीं मतलब करने दे रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। इमिग्रेशन, जो चौथा की इमिग्रेशन एंड फेडरल पॉलिसी। जो उनकी फेडरल पॉलिसी है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो फेडरल पॉलिसी है वो अनप्रिडिक्टेबल है। कब कब क्या कर देंगे वो कोई नहीं जान सकता। आज किसी पे टैरिफ लगा दिए, कल किसी पे टैरिफ लगा दिए, कल किसी का टैरिफ हटा दिया। ये मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। तो वही है कि इमिग्रेशन क्रैकडाउन, expanded ICE operation, and deployment of troops in America cities spark anger among activities। जैसे आपने अभी देखा होगा अमेरिका के कई शहरों में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करवा दिया था, उनके एक तरह से बांध दिया था उनकी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को और असेंबली को एकदम से बांध दिया था। तो जिसने इस मूवमेंट को स्पार्क दिया, और ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पूरे राज्य में फैल गया। पांचवा देखते हैं कि डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। मैनी डेमोन्स्ट्रेशन फ्रेम ऑफ प्रोटेस्ट एज एक्टर्स ऑफ द पैट्रियोटिक डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट अ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं, ये पैट्रियोटिज्म है कि हाँ जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ असेंबली मिला है उसका हम यूज़ कर सकें, ना कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्रेसिडेंट इसको कंप्रेस कर सके, सप्रेस कर सके। तो उसी में बोलें कि चैंट्स विद अस एंड स्लोगन एम्फेसिस द नो वन इज अबव द लॉ एंड अमेरिका हैज़ नो किंगडम। आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को अमेरिका का किंग समझ रहे हैं, जो कि नहीं है। जो कि स्लोगन में क्लियर बताया गया है कि अमेरिका हैज़ नो किंग्स, अमेरिका के पास कोई किंग्स नहीं है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अबव कुछ नहीं है। जो भी कुछ लॉ एंड रेगुलेशन बनेंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में ही बनाई जाएंगी और उसके लिमिट में ही होंगी। नो वन इज़ अबव द लॉ। कोई भी इनफैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी नहीं अबव द लॉ नहीं है, वो बिलो ही लॉ है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी नॉट डिक्टेटरशिप। ये एक तरह का डिक्टेटरशिप ही है कि अपने लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरे पे थोप देना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। तो इसी के बारे में देख रहे हैं। ये प्रोटेस्ट चल रही थी, उसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक एआई जनरेटेड वीडियो अपलोड होता है, ट्रूथ पे है इनका जो ऑफिशियल चैनल है। उसमें दिखाया जा रहा है कि इन प्रोटेस्टों के ऊपर एक सिट फेंका जा रहा है। मतलब आप एक प्रेसिडेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रोटेस्टरों के ऊपर एक सिट फेंक रहे हैं। आगे इस न्यूज़ पे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कीमती विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
अपने से छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और एक अच्छे नागरिक बनिए। धन्यवाद।